त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11 के लिए विषय है आपका अर्थशास्त्र। तो साथियों कक्षा 11 के लिए अर्थशास्त्र का पेपर है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है और पिछले 4 साल के प्रश्न पत्रों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको पूरा प्रश्न पत्र वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। फर्स्ट नंबर का प्रश्न की अगर मैं बात करूं, किसी पहली भारतीय कंपनी जिसे नॉस्टॉक में सूचीबद्ध किया गया है तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए इन्फोसिस हो जाएगा। कौन सा? इन्फोसिस। तो लास्ट में आपको आंसर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष जो कर है वो घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्य बैंक में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो ये कृषि, लघु उद्योग और कमज़ोर तबके के जो कारोबार होते हैं, जो व्यापार होते हैं, उनके लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। आगे देखिए, किसी देश की आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करती है? तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति है वो उसके प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार आकार सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यहाँ पे सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सही जोड़ी आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सही जोड़ी मिलान करके ऑलरेडी आपको बताया गया है। साम्य कीमत होगी, मांग पूर्ति से रिलेटेड होती है ये। इसके बाद देखिए मुद्रा, वह है जो मुद्रा का काम करती है, तो ये हो जाएगा हार्टेल विदर्स। ये इनके द्वारा दिया गया क्या है? एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है व्यापार संतुलन। तो वस्तुओं का आयात और निर्यात करना व्यापार संतुलन कहलाता है। उत्पादक शुल्क अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं। असंतुलित बजट मतलब आय की अपेक्षा व्यय ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, योजना आयोग का नाम क्या है? तो योजना आयोग का नाम क्या हो गया आपका? नीति आयोग। इसके बाद देखिए माध्य एवं एक गुण लिखिए। माध्य का एक गुण आपको लिखना है, तो गणना काल, ये इसका एक गुण हो जाता है। सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी आप सभी को देख ले। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का एक नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सौर ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की बात की गई है। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो व्यावसायिक स्रोत क्या है यहाँ पे? कोयला। इसके बाद देखिए भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुए? तो भारत में आर्थिक सुधार है वो 1991 से इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद देखिए आपको रिक्त स्थान बढ़ने हैं यहाँ पे। तो रिक्त स्थान में देखिए प्रश्नों की वह सूची जिसमें सूचक स्वयं उत्तर देता है क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं प्रश्नावली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंध पत्र। क्या हो जाएगा? बंध पत्र। इसमें आपको क्या लिखना है? बंध पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो श्रम उत्पाद का तीसरा कारक, ये यहाँ पे सही नहीं है। आगे देखिए, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो निर्यात को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख क्या होता है? लक्ष्य होता है। यहाँ पे देखिए तैरती विनिमय दर को भी कहा जाता है, तो नम्य विनिमय दर कहा जाता है। आगे देखिए सत्य आपको बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक जनता को ऋण देता है, तो ये बात असत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों को ऋण देता है और फिर बैंक हमें देते हैं। ठीक है, आगे देखिए विश्व मुद्रा में चेक भी शामिल है, तो ये बात असत्य है। विश्व मुद्रा का जो लेन देन होता है उसमें चेक शामिल नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक किसी अचल संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता, तो ये बात सही है, वो किसी अचल संपत्ति का स्वामी नहीं बनता है बैंक। दैनिक लेन देन को पूरा करने के लिए मुद्रा की जो आवश्यकता है वो होती है क्या? बिल्कुल होती है, सत्य बात है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का है, तो ये बात असत्य है, द्वितीय क्षेत्र का नहीं है। उपभोक्ता क्या है? अब इसके अलावा दोस्तों आपके थोड़े अलग क्वेश्चन आगे। उपभोक्ता क्या है? आर्थिक सहायता क्या है? किसी एक का आपको जवाब देना है। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं लिखिए, या फिर दुर्बलता का अर्थ क्या होता है? भारत के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य आपको बताना है। तो दोस्तों कक्षा 11 के लिए हम अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र है, जो आपका पेपर है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन का हो गया। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? लगातार हरित क्रांति का क्वेश्चन है वो लगातार परीक्षाओं में हर साल पूछता जाता है। भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? आधारित संरचना का अर्थ क्या है? या फिर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत का उदाहरण आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए रोजगार का नियमितीकरण क्या है? गरीबी को परिभाषित कीजिए, गरीबी क्या होती है?
अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है, या फिर सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन। यहाँ पे आर्थिक सुधारों के पीछे किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख आपको करना है, या फिर माध्य माध्यिका के गुण और दोष आपको लिखना है। तो सारा प्रश्न पत्र दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पे एक आदर्श औसत के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही है, भारत में कितनी प्रकार की फसलें होती है, सांख्यिकी विषय की सीमाओं का उल्लेख आपको करना है, नियोजन की स्थितियों का कौन सा औसत उपयुक्त होता है, या फिर जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण विकास से आपका क्या अभिप्राय है, विस्तार से समझाइए, बाजार आधिक्य का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इनमें से आपके प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अच्छे से इनको एक बार ज़रूर रीड कर लें। यहाँ पे देखिए उदातीकरण से आपका क्या समझते हैं, आप क्या अभिप्राय है, विस्तार लिखना है, या फिर भूमंडलीकरण को परिभाषित करना है, हरित क्रांति की सीमाएं क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों तथा असफलताएं आपको लिखना है। इसके बाद देखिए ऊर्जा परंपरा के स्रोत लिखिए, किसी एक कारण का वर्णन आपको करना है, सकल घरेलू उत्पाद को आपको परिभाषित करना है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए स्वनियोजित श्रमिक क्या है, या फिर इसकी आर्थिक सहायता आपको बताना है। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया और तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। मैं यहाँ पे छोटे जो भी प्रश्न थे आपको वो उनका आंसर भी दे दिया गया है, ठीक है। बाकी और भी आप कमेंट कर सकते हैं, और भी पेपर मैं आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं से पहले, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए।